नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्टर रोबिन चौधरी मेरठ से। और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क। और आज हम बात करेंगे उस शहर की गलियों में जहां से देश की सबसे बड़ी लड़ाई 1857 की क्रांति जो शुरू हुई। उस शहर का नाम जो आपके सामने, वो जिसने आजादी की चिंगारी जलाकर पूरे देश को जगा दिया, और वह नाम है मेरठ। आज का मेरठ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उद्योग, शिक्षा और खेल और आधुनिकता का केंद्र है। आइए आज हम समझेंगे कि मेरठ का इतिहास, संघर्ष और विकास किस प्रकार है। इस विषय पर आज की हमारी रिपोर्ट रहेगी। अब मेरठ शहर जो कि उत्तर प्रदेश, इस विषय पर आज हमारी चर्चा रहेगी। हम शुरुआत करते हैं 1857 के, वो साल जिसने भारत की किस्मत बदल दी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली लड़ाई यहां मेरठ छावनी से हुई। 10 मई 1857 की शाम भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। उन्होंने जेल से अपने साथियों को मुक्त किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को निशाना बनाया और स्वराज का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। मेरठ की मिट्टी में आज भी वो गूंज सुनाई देती है, हम अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं। और यही कारण है मेरठ को कहा जाता है भारत की पहली आजादी का चिंगारी का वो शहर। इसी प्रकार मेरठ केवल एक क्रांतिकारी उन व्यक्तियों का ही नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी रहा है। अब मैं बात करता हूं उस धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को। मेरठ ने सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि आध्यात्मिक शहर भी है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई समुदाय शांति से साथ साथ रहते हैं। यहां पर ओगरनाथ मंदिर, जिसे काली पलटन मंदिर कहा जाता है, यहीं से सैनिकों में विद्रोह की भावना भड़की थी। और दूसरी जगह मेरठ शहर में सूरजकर्ण, सूरज कुंड, शाह पीर की मजार, जैन मंदिर, ये सब दर्शाते हैं कि मेरठ की संस्कृति कितनी विविध और समावेशी है। हर त्योहार यहां एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, चाहे वो ईद हो, दीपावली हो, होली हो या रमजान हो। मेरठ की फिजा में एकता की खुशबू जलती है। इसी प्रकार 1857 की लड़ाई के बाद मेरठ रुका नहीं। इसने उद्योगों की दिशा में देश की अंदर एक अपनी एक नई पहचान खड़ी की। मैं बात करूं उस विषय पे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो हमारी स्पोर्ट इंडस्ट्री है, यानी कि भारत खेल उपकरणों का, वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से निकलने वाले क्रिकेट की बॉल, यानी क्रिकेट के बैट, हॉकी स्टिक पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। एसजी, एसएस, डीएससी जैसी कंपनियां यहां से दुनिया भर में सामान भेजती है। इसी प्रकार छोटे छोटे उद्योग भी हैं, पंखे, प्लास्टिक, फर्नीचर, बेकरी प्रोडक्ट्स। मेरठ उत्तर भारत का व्यापारिक हब बन चुका है। घड़ी और सोना चांदी के बाजार, मेरठ का सोहराब गेट, अबुल लेन व्यापार की पहचान है। केवल व्यापारी नहीं, शिक्षा और संस्थान जिन्होंने मेरठ की अपनी अलग पहचान दी। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शिक्षा राजनीति कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो 1965 में स्थापित, आज हजारों कॉलेज इससे संबंध है, एफिलेटेड है। यहां से राजनीति, मीडिया, कानून और विज्ञान के सैकड़ों विद्वान देश भर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सेंट जॉन कॉलेज, आईआईएमटी, यूनिवर्सिटी, जेपी इंस्टीट्यूट, इन सब ने मेरठ को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई दी है। ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी जैसी संस्था जो नई पीढ़ी को पत्रकारिता, सामाजिक जिम्मेदारी और आधुनिक सोच को दिखा रही है। ये हमारी शिक्षा के अंदर हमारे मेरठ ने एक अपनी जगह बनाई है, जिसे शिक्षा राजधानी भी कहा जाता है। मेरठ का नाम आते ही याद आता है स्पोर्ट्स का मैदान। यहां खिलाड़ी देश और विदेश तक अपनी पहचान बना चुके हैं। क्रिकेटर प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, ये सभी मेरठ से ही निकले। बॉक्सिंग और कबड्डी के खिलाड़ी भी मेरठ को गौरवान्वित करते हैं। मेरठ स्पोर्ट्स हब, मॉडर्न स्पोर्ट्स ग्राउंड, शिवाजी कॉलेज का मैदान आज युवा खिलाड़ियों की नई मंजिलें हैं।
यहां हर गली में क्रिकेट और कबड्डी की धूल उड़ती है और यही है मेरठ का असली जोश। आज मेरठ विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी दिशा ले रहा है। आज का मेरठ एक आधुनिक स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में अपने अग्रसर है। दिल्ली मेरठ हाईवे एक्सप्रेसवे भारत का सबसे तेज हाईवे, जिसने दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ मात्र 45 मिनट तक कर दिया। आरआरटीएस रैपिड रेल भारत की पहली रैपिड रेल सेवा की शुरुआत रूट मेरठ से होकर गुजरता है, जो एनसीआर के लोगों के लिए रोजगार और सुविधा दोनों लेकर आता है। नई औद्योगिक नीति और स्मार्ट सिटी मिशन मेरठ अब हाईटेक इंडस्ट्री, हाउसिंग और ग्रीन एनर्जी का केंद्र बन रहा। मेरठ का यदि आज और कल यदि हम देखें तो बदलाव के दौर में है, जहां परंपरा तकनीकी दोनों एक साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। नई मेट्रो योजनाएं, डिजिटल पॉलिसीज, सोलर स्ट्रीट लाइट और हर मोहल्ले में स्वच्छ भारत मिशन। मेरठ अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं बल्कि भविष्य की आकांक्षाओं का केंद्र बन चुका है। यहां हर युवा के दिल में वही ऊर्जा है जो 1857 में सिपाहियों के सीने में थी, कुछ बड़ा करने की चाह और कुछ बदलने की आग। इस प्रकार यदि हम ये देखते हैं, मेरठ आने वाले समय के लिए स्मार्ट सिटी, एक एजुकेशन हब और स्पोर्ट्स हब, और यदि यहां बड़े बड़े यदि हम इंडस्ट्री के पार्ट की हम बात करें तो आने वाले समय में ये वो शहर है जहां पर हम सभी लोग जो रहते हैं, वहां मेरठ की जो अत्याधुनिक जो हमारी आर्मी है वो पूरी तरीके से मेरठ छावनी में तब्दील भी है, जहां मेरठ शहर हमेशा के लिए सुरक्षित है क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारी सेना के हाथ है। तो हम पूरी तरीके से इस मेरठ शहर को सुरक्षित समझ सकते हैं क्योंकि हमने सारी तरफ पूरी मेरठ आर्मी ही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं मेरठ का सफर हमें ये सिखाता है, जो शहर संघर्ष से जन्म लेते हैं वो हमेशा पर देते हैं। 1857 की बगावत से लेकर 2025 के विकास तक मेरठ ने हर दौर में भारत की आत्मा को संभाले रखा है। आज सिर्फ जब आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से गुजरते हैं तो ये सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाला पुल है। तो ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो ऑक्सफोर्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। मैं था आपका अपना ऑक्सफोर्ड रिपोर्टर रॉबिन चौधरी मेरठ से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।